जय यीशु के बच्चों आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक हैं और अच्छे स्वास्थ्य है आप सबका। तो बच्चों आप लोगों ने पिछले वीडियो में अध्याय 9 प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान है पाठ पढ़ा था। तो बच्चों प्रभु यीशु आप सभी के लिए किस तरह से महान वरदान है, आपके लिए किस तरह से महान वरदान है और क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। प्रभु यीशु आप बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और आपको सबसे ज्यादा अपने नजदीक रहना पसंद करते थे, कि वो बच्चों के साथ रहना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। तो बच्चों अब हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले हम प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलेंगे। तो आइए बच्चों आप अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों आप लोगों ने अध्याय 9 में प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान पढ़ा था। किस तरह से प्रभु यीशु बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए सबसे महान वरदान थे। ईश्वर ने आपके लिए प्रभु यीशु अपने इकलौते पुत्र को इस जहां में भेजा, इस संसार में भेजा, और प्रभु यीशु सबसे ज्यादा आप बच्चों से ही प्यार करते थे। और वो कहते थे कि जो ईश्वर का राज्य है, जो स्वर्ग राज्य है, वो आप बच्चों के जैसे लोगों हैं, जो मासूमियत से भरे हैं, जिनका हृदय कोमल है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की ईर्ष्या नहीं है, गलत भावना नहीं है, और जो बिल्कुल प्योरिटी, जो बिल्कुल शुद्धता से भरे होते हैं। वो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, उनके अंदर छल कपट जैसी कोई चीज नहीं होती है। वो हृदय से बिल्कुल साफ होते हैं, दिल से मन से उनके अंदर बहुत ही अच्छी आदतें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं और ईश्वर को और सबसे ज्यादा प्रभु यीशु के पास रहते हैं। तो बच्चों आज हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में इस अध्याय के क्वेश्चंस दिए थे और अब मैं आपको उनके आंसर्स बताऊंगी। पहला प्रश्न था आपका, प्रभु यीशु बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? प्रभु यीशु बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? प्रभु यीशु बच्चों के साथ प्रेम का व्यवहार करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु आप बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और वो प्रेम का व्यवहार करते थे। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रभु यीशु उन शिष्यों से क्या कहा जो बच्चों को उनके पास आने से रोक रहे थे? प्रभु यीशु ने उन शिष्यों से क्या कहा जो बच्चों को उनके पास आने से रोक रहे थे? प्रभु यीशु ने उन शिष्यों से कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये आज 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और हम इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स 9th लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करने के साथ ही साथ अब हम लेसन नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। अध्याय 10 शुरू करेंगे। तो अध्याय 10 है आपका प्रभु यीशु गरीबों के लिए सबसे महान वरदान। क्या नाम है आपके इस लेसन का? प्रभु यीशु गरीबों के लिए सबसे महान वरदान। तो बच्चों आपको ये चित्र, जो पीछे आपको चित्र दिख रहा है,
आप इस चित्र में क्या क्या देख सकते हो? आप इन चित्रों में क्या क्या देख सकते हैं? इस चित्र में आप लोगों को देख रहे हैं जो फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए। आप यही देखते हैं ना। तो आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में भी, आप जहाँ रहते हो, आपको आपके आसपास, आपके घर के रास्ते में ऐसे अनेक लोग दिखते होंगे जो भीख मांगते हैं। कभी कभी आपके घर में भी आते हैं लोग, आपके दरवाजा खटखटा के आपसे खाना मांगते हैं या पैसे मांगते हैं। और कभी कभी आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो कूड़ा बीनते हैं, उनके कपड़े फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। और कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ टूटी टूटी झोपड़ियाँ होती हैं, उसमें रहते हैं। उनके पास जाड़ों में ना ओढ़ने के लिए गर्म कंबल होते हैं, ना ही उनके पास खाना बनाने के लिए कोई ढंग की चीज है। तो ये क्या है? ये गरीब, ये बहुत ही गरीब लोग हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम इन गरीबों की मदद करने के बदले इनको हम धुतकार के भगा देते हैं। इनकी मदद करने से हम घबराते हैं, हम नहीं चाहते कि हम इनकी मदद करें। पर प्रभु यीशु गरीबों को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आपको पता है? प्रभु यीशु गरीबों को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो गरीबों के पास जाते थे, उन्होंने गरीबों से दोस्ती की और गरीबों का सबसे ज्यादा आदर किया। हम लोग क्या है? हम ना गरीबों को प्यार करते हैं, हम ना गरीबों के पास जाते हैं। हम अगर गरीब से बात भी करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारी दुनिया क्या सोचेगी, हम इस गरीब से बात कर रहे हैं, ये मजाक बनाएगा, हमारा वो दोस्त है वो हमारी मजाक बनाएगा कि हम गरीब से बात कर रहे हैं, भिखारी से बात कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, गरीबों से प्यार किया, गरीबों को ही अपना दोस्त बनाया, उनका आदर किया और गरीबों को अपनी पूरी दया दी। साथ ही साथ हम लोग जो है, हम गरीबों के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु ने गरीबों के साथ बैठ के खाना खाया, भोजन खाया। पता है आपको? और प्रभु यीशु गरीबों को ही अपना मानते थे। वो अमीरों से ज्यादा, पैसे वाले लोगों से ज्यादा गरीबों के साथ रहना पसंद करते थे। और वो कहते थे, धन्य हो तुम। प्रभु यीशु कहते थे जो लोग गरीब हैं, जो लोग दरिद्र हैं, वो धन्य हैं, क्योंकि स्वर्गराज इन जैसे लोगों का ही है, उन लोगों के लिए ही है जो गरीब है, जो दरिद्र हैं, जिनका कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही लोगों के लिए स्वर्गराज है। एक बार प्रभु यीशु एक मंदिर के सामने, यरूशलेम में एक मंदिर के बाहर खड़े थे। वहीं पर बहुत सारे लोग आए। वो दान पेटी होती है आपके चर्च में, आपने अपने गिरजाघर में देखा होगा, दान पेटियां होती हैं, लोग दान डालते हैं। तो उसी तरह से उन दिनों में भी दान पेटी थी, यरूशलेम के मंदिर में दान पेटी थी। लोग आ रहे थे, अपना दान डाल रहे थे। लेकिन उसी समय एक विधवा औरत आई, उसके पास 2 पैसे थे और उसने उन 2 पैसों को उस दान पेटी में डाल दिया। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इस विधवा ने अपनी सारी जमा पूंजी उस दान पेटी में डाल दी, उसके पास जो कुछ भी था उसने उस दान पेटी में डाल दिया। तो सबसे ज्यादा अमीर कौन हुआ? वो विधवा हुई, जिसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन उसने ईश्वर के लिए, सबके लिए क्या करा? अपनी जितना भी जो कुछ उसके पास था उसने ईश्वर की सेवा में वो लगा दिया। तो प्रभु यीशु ये कहते कि जिसके पास जितना है और वो अपना दान दूसरों को दान करता है, तो ईश्वर का राज्य भी उन्हीं के लिए होगा जो गरीबों की सेवा करता है, जो ये नहीं सोचता कि अगर मैं उसको 100 रुपए दे दूंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो 100 रुपए देके भी, अगर उसके पास 100 रुपए और कोई भूखा उसके पास आता है, तो अगर वो 100 रुपया उस जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है उनको दे देंगे, तो आप बहुत अमीर होंगे, आपको उसकी आशीष मिलेगी, आपको प्रभु यीशु से आशीष मिलेगी और आप सबसे धनी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने पूरे हृदय से, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के, उस भिखारी, उस गरीब
व्यक्ति की सहायता की है। तो बच्चों, आपको हमेशा गरीबों की सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास कुछ भी हो, आपको अगर आपके पास 2 रोटी है तो आप अपनी 1 रोटी किसी गरीब बच्चे को, आप स्कूल जाते हैं, खेलते हैं या घर पे बाहर कोई आता है तो आपको, आपके घर में अगर रोटी है, खाना है, तो आपको उस बच्चे को, उन लोगों को थोड़ा भोजन दे देना चाहिए। अगर भोजन नहीं है तो आपको कुछ पैसे दे देने चाहिए उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को, ताकि वो अपने लिए भोजन खरीद सके। तो बच्चों, हमारे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ठीक है, जो कुछ मेरे पास है मैं उसे दूसरों के साथ बांटूंगा, ये हमारा पहला जीवन का आदर्श है। फिर जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करना, ये हमारा दूसरा जीवन का आदर्श है। फिर कभी किसी को धोखा नहीं देना। धोखा नहीं देना मतलब आप किसी से कुछ कहते हो कि हाँ मैं ये कर दूंगा और आप नहीं करते वो काम उसके लिए। अगर आप उसको कुछ देना चाहते हो और लास्ट मोमेंट में आप मुकर जाते हो कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो ये क्या है? ये धोखा देना है। तो आपको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमेशा, जैसे आपके आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तो आपको क्या है, आंसर नहीं आता तो आप अपनी मम्मी से या पापा से पूछ ले रहे हो, तो वो गलत है। आपको हमेशा ईमानदार रहना चाहिए अपनी हर एक्टिविटी में, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या आपके दोस्तों से रिलेटेड हो। आपको हमेशा हर रिश्ते में ईमानदार रहना चाहिए। ना ही आपको अपनी मम्मी पापा से झूठ बोलना चाहिए, ना ही आपको अपनी टीचरों से, ना ही छोटे भाई बहनों से, ना ही दोस्तों से, किसी से भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके पास आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी कहें, उसमें हमेशा ईमानदारी आपकी होनी चाहिए। फिर आखिरी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको हमेशा गरीबों को प्यार करना चाहिए। मैं गरीबों को प्यार करूंगा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने सबसे ज्यादा गरीबों को प्यार किया और उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिनका कोई नहीं है या जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय इतना समझ में आ गया होगा और आप आगे चल के गरीबों की सहायता करेंगे। तो बच्चों, अब मैं आपका ये अध्याय यहीं रुकती हूँ और इसको अगले सेशन में आगे बढ़ाऊंगी। तब तक कि आप अध्याय 9 के क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी बाइबल कोटेशंस, बाइबल के व्याख्यांश हैं, वो सब आप अपनी नोट कॉपी में लिख के रखिएगा। तो बच्चों, अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय यीशु की।